संस्कृत पद्यांश एकदम ट्रिक से सिखा देंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 12 अति महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश या श्लोक समझाए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th हिंदी में बहुत बार पूछे गए हैं। और विश्वास करिए कि इस 12 में से एक खो जरूर फंसेगा, या फिर जो अथवा में करके आता है वो दो के दोनों जो हैं इसी 12 मतलब कि जो मैं लेकर आया हूँ संस्कृत का पद्यांश है श्लोक, इसी में से फंसने वाला है। इनको समझने की ट्रिक क्या है वो पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, कोई भी संस्कृत का पद्यांश होगा या फिर संस्कृत का श्लोक होगा, उसका सबसे पहला और कठिन कार्य होता है संदर्भ लिखना। अनुवाद तो फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़कर कर सकते हो, लेकिन संदर्भ लिखना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 12th हिंदी में 3 ऐसे पाठ हैं जिसके जो है पद्यांश या श्लोक बार बार पूछे गए हैं और वहीं से पूछा जाता है। पहले पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। क्या? सुभाषित रत्नानि। तो कहोगे सर आप ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में कि ये जो पद्यांश है श्लोक है सुभाषित रत्नानि पाठ से है? तो अभी धैर्य रखिए, वो बताएंगे। तो पहला पाठ आपका सुभाषित रत्नानि पाठ है, ठीक। दूसरा पाठ अगर हम बात करें तो दूसरा पाठ है आपका महामना मालवीय। क्या? महामना मालवीय। इससे आपका श्लोक लिया जाएगा, ठीक, या पद्यांश लिया जाएगा। और तीसरा पाठ आपका है जातक कथा। तो 3 पाठ पहले याद करिए, सुभाषित रत्नानि, ठीक, सुभाषित रत्नानि। और दूसरा पाठ हमारा था महामना मालवीय और तीसरा पाठ हमारा है जातक कथा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, इनको पहचान, मतलब कि अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा पद्यांश तो कैसे जानेंगे कि इन्हीं पाठ से है, इस पाठ से है, ठीक। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, नाम में रोचते भद्रम, अगर आपका ये लिखा है तो जातक कथा, क्योंकि जातक कथा का एक ही आपको यहाँ पर श्लोक आपको बताया जा रहा है। नाम में रोचते भद्रम अगर लिखा है तो समझ लो जातक कथा का है। और अगर लिखा है जयंती ते महाभागा तो समझ लेना महामना मालवीय पाठ से है। इसके अलावा जयंती ते महाभागा और यहाँ पर जो है नाम में रोचते भद्रम, इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा मिल जाए तो ये समझ लो कौन से पाठ का है, वो आपका जो है सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया, ठीक। तो संदर्भ अब आप लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत संदर्भ लिखने में नहीं होगी। तो चलिए आप वीडियो की शुरुआत करके एक एक जो है पद्यांश है श्लोक का आपको व्याख्या, अनुवाद और संदर्भ सब बताते चलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, और एकदम संस्कृत पढ़ने का एक जो टच होता है उस टाइप से हम यहां पर समझेंगे। तो पहले इसको गाते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखो लिखा है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, यानी भाषाओं में मुख्य सबसे प्रमुख मधुर और दिव्य गिर्वाण भारती यानी संस्कृत है। तो सॉरी, इसका पहले श्लोक संदर्भ लिखना था, मैं व्याख्या पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। संदर्भ की बात करें तो आप कैसे लिखोगे, यह पद्यांश या फिर यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग, संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है यानी लिया गया है। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे और लगभग हर चीज़ का संदर्भ आप इसी तरह से लिखोगे, ठीक। पाठ का नाम बदल दोगे, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अनुवाद में मैं बोल रहा हूँ कि भाषाओं में सबसे मतलब मुख्य का मतलब होता है प्रधान, तो सबसे मतलब प्रधान या मुख्य, फिर मधुर और दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। तो भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। फिर आगे लिखा है तस्या ही मधुरम काव्यम। तस्या का मतलब, तस्या मधुरम का मतलब उससे मधुर जो है उसका काव्य, उसका क्या है, काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर मतलब उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित। सुभाषितम मतलब सुभाषित, सुभाषित का मतलब क्या होता है, सुंदर वचन या सुक्तियाँ हैं। फिर से सुनो बच्चों, इसका क्या अर्थ होगा, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी मतलब अधिक मधुर उसके सुंदर सुभाषित अर्थात सुंदर वचन या सुक्तियाँ हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पहला वाला जो आपका श्लोक या पद्यांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगला सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्या कुतो विद्यार्थिनम। यहाँ पर लिखा है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम
विद्यार्थी वा तजेत सुखम। अच्छा, तो ये उसी पाठ का है। मैंने बोला ना पाठ तब बदलेगा महामना मालवीय पाठ में, जो मैंने आपको बताया था जयंती ते महाभागा, ये आपका था ना, यहाँ पर देखिए जयंती ते महाभागा। और उसमें जो आपका जातक कथा का है उसमें ना में रोचते, ये आएगा तब ना पाठ बदलेगा और तब ना संदर्भ बदलेगा। बाकी सबका संदर्भ तो वही रहेगा, तो इस पाठ का भी संदर्भ वही है। यहाँ तक तो वैसे लिखते हैं, पाठ का नाम सुभाषित रत्नानी है, तो संदर्भ तो आप वैसे लिखेंगे। अर्थ समझिए, दूसरे पेज में अर्थ इसका समझिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, ठीक। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी विद्या की इच्छा रखने वाले अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वात जेत विद्या, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वात जेत सुखम, अर्थात विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका मतलब के अनुवाद। यहाँ पर लिखा है सुख चालने, चालने के बजाय यहाँ चाहने होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चाहने। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ, ऐसे मैंने भी बताया। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले अर्थात विद्यार्थी को सुख का जो सुख छोड़ देना चाहिए, सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से आप व्याख्या करिएगा। फिर बच्चों अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात संदर्भ तो वही रहेगा। जल जल हो गया, बिंदु निपातेन यानी एक एक बिंदु बूंद, क्रमशः मतलब गिरने से, निपातेन मतलब गिरने से, तो एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः यानी घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही रहस्य है। यहाँ पर लिखेंगे समस्त विद्याओं धर्म और धन के संग्रह का, धन के किस चीज़ का संग्रह, यानी उसको इकट्ठा करने का, संग्रह का यही रहस्य है। यही रहस्य का मतलब है कि जैसे आपका ये क्या कहते हैं, जल के एक एक बूंद से जो है आपका घड़ा भर रहा है, वैसे अगर विद्या को इकट्ठा करना है तो धीरे धीरे इकट्ठा होगा, धर्म भी धीरे धीरे आपका इकट्ठा होगा और धन भी धीरे धीरे इकट्ठा होगा। तो जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, वैसे समस्त विद्याओं धर्म और धन के संग्रह का भी यही रहस्य है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगला है आपका काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खणानां निद्रायः कलेहन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्र की चर्चा के विनोद यानी आनंद में, मतलब गच्छति धीमता यानी बीतता है क्या, किसका समय, बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के जो विनोद यानी उससे जो आनंद मिलता है उसमें बीतता है। और च मतलब यहाँ पर लिखा है और व्यसनेन मूर्खणानाम निद्रा कलहनवा, यानी जो है मूर्खों का जो समय है वो व्यसनेन मैंने बुरे शौकों में, निद्रा मैंने सोने में, कलहनवा यानी लड़ाई झगड़ों में ही बीतता है। तो ये इस चीज़ का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट बच्चों आपका है ना चौर्यहार्यम ना राजहार्यम ना भारती भाजम ना भारकारी व्यये कृते वर्धतः एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ना चौर्यहार्यम यानी ना चुराया जा सकता है, ना चोर इसको चोरी कर सकता है, ना राजहार्यम ना राजा इसे छीन सकता है, ना भारती भाजम ना मतलब कि भाई इसे बांट सकता है, ना भारकारी ना यह भारी है, ना इसमें कोई वजन है। व्यय कृत्य यानी मतलब कि खर्च करने से वर्धता यानी बढ़ता है, एवं नित्य मतलब लगातार, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम यानी विद्या धन जो है सभी धनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। तो अब इसी को हम अपने शब्द में लिखेंगे, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है। इस अंतिम वाले का हम पहले व्याख्या कर देते हैं। फिर आगे ना चौरहार्यम, ना चोर उसे चुरा सकता है, ना राजहार्यम ना राजा उसे छीन सकता है, और आगे लिखा है ना भारती भाजम ना भाई में बढ़ सकता है, और ना च भारकारी और ना ही बोझ बनता है। ठीक,
थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, व्यय कृते वर्धतः, यानी मतलब एवं नृत्य, मतलब लगातार नृत्य इसका जो है, इसको खर्च करने से ये लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो आई होप कि आपको यह बात भी समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, अगला हमारा है, ध्यान से देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रदच्छे प्रिवादिनम वर्जता दृश्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका क्या अर्थ है? परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य अंतारा मतलब काम बिगाड़ने वाला हो, बुराई करने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रिवादिनम यानी सामने बहुत, प्रिवादिनम मतलब प्रि माने मीठा और वादिनम मतलब बोलने वाला, तो सामने मीठा मीठा बोलने वाला, पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, ऐसे मित्र को वर्जते यानी त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को विषकुंभम पयोमुखम, उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस तरह से दूध से भरे, मतलब कि जो आपका कलश होता है, जो बर्तन होता है, उसमें ऊपरी भाग में जो है आपका जो है क्या लिखा, उसमें ऊपरी भाग में जो है विष से भरा घड़ा रहता है या फिर बर्तन रहता है, उसके ऊपरी भाग में दूध रहता है। तो उसी तरह से जैसे उस विष को आप त्यागते हो, वैसे उसी तरह से ऐसे मित्रों को भी क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, यानी परोक्षे कारहंतारम, पर प्रत्यक्षे प्रिवादिनम, पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जो है, जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, वैसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे मित्र को भी क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अच्छा बच्चों, अगला है उदेति सविता ताम्रस्तामम एव सत्यमेति च संपतौ च विपत्तौ च महतौ करूपता। यानी बच्चों इसका क्या अर्थ है, बाकी संदर्भ तो उसी पाठ का है। उदेति यानी उदय, सूर्य उदय होते समय लाल होता है। उदेति सविता ताम्र यानी सूर्य उदय होते समय क्या होता है, लाल होता है, और अस्त होते समय भी लाल होता है। लिखा ना एवं अस्त, यानी अस्त होते समय भी वैसे रहता है, लाल होता है। इस प्रकार यानी इसी प्रकार संपत्तौ यानी संपत्ति, च विपत्तौ और विपत्ति, दोनों परिस्थितियों में च महतो करूपता, यानी जो महान पुरुष हैं वो करूपता मतलब एक ही रूप रहते हैं, एक ही रूप में रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल ही रहता है, उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों समय, मतलब कि दोनों स्थितियों में महापुरुष एक ही रूप में रहते हैं। तो आई होप कि आपको यह बात भी समझ में आ गई। अगला देखो बच्चों, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात खल मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति की विद्या, विवादाय मतलब वाद विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाए यानी दूसरों को सताने के लिए होती है। यानी खल यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत यानी विपरीत मेत ज्ञान, ठीक, यानी इसके विपरीत साधु जो होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, उनको साधु सज्जन कहते हैं, की विद्या ज्ञान प्राप्ति, किसके लिए, ज्ञान प्राप्ति, यहाँ ज्ञान है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन जो है दान के लिए, और शक्ति जो है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो आई होप कि आपको यह बात भी समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, अगला वाला है सहसा विदघ्रीत ना क्रियाम विवेकम परम पदम वृणुते ही वृश्य कारिणम गुणलुब्ध्वा स्वमेव संपदः। अर्थात सहसा माने सहसा यानी बिना विचारे एकाएक अचानक, विदधीत ना क्रियाम विवेक यानी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता यानी बिना विवेक का काम, विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर होता है। भयंकर आपत्तियों का क्या होता है, घर होता है। जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण करती है। ठीक, तो ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी को नु
विज्ञामुम तुम हरति। आगे लिखा है असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर, वज्रादपि कठोराणी है ना, वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल, कुसुमादपि यानी पुष्प से भी अधिक कोमल, हृदय को भला कौन समझ सकता है, इसका ये अर्थ होगा। नंबर नेक्स्ट है बच्चों, ये अगला चैप्टर है तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणम, परायण, ठीक, जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वचित। तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक, यानी लिया गया है। अब बच्चों, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणम, ठीक, यानी जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जयंती लिखा है ना, ऐसे महाभागा मतलब महान पुरुषों की क्या हो, जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों की क्या हो, जय हो। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर उनमें से कोई एक नहीं आएगा तो ये ज़रूर आएगा, ध्यान देना, ठीक। और एक लास्ट में आपका बचता है जातक कथा। नामे रोचते भद्रम वह ऊलकस्याभिषेचनम अकुद्रस्य मुखम पश्य अकथम कुद्रो भविष्यतः। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, बस पाठ का नाम ऊलक जातकम शीर्षक लिख देंगे, यानी इस जातक कथा नामक पाठ के ऊलक जातकम शीर्षक से उद्धृत है, यानी लिया गया है, ठीक। ना में रोचते मतलब नहीं जचता है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं ठीक लगता है। भद्र मतलब इस उल्लू जैसे मतलब कि मुख को राजा बनाना, लिखा है ना, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझको बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आगे लिखा अकुद्रम मुखम पश्यम अकथम कुद्रो भविष्यतम, यानी इस समय के क्रोधहीन मुख को देखो, कुद्र होने पर ये कैसा विकृत हो जाएगा, ठीक, मतलब कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना। तो इसका यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।